जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसानम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवचल्मणोऽहं गणिम्पते गोच्छामि समयपाहुड नमो सुध केवली मणिगण। यही श्री समय सार की परमागम ग्रंथ विराजमान कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है। यथार्थ स्वरूप अहो वस्तु यथार्थ, आत्मा यथार्थ है। यथार्थ में आत्मा है, आत्मा अयथार्थ नहीं है। आत्मा कोई कल्पना नहीं है। आत्मा है, एक वस्तु है। एक भाव स्वरूप वस्तु है, तत्व है। यदि आत्मा एक शब्द है, पद है, तो उसका कोई अर्थ है। उसका होना, उसके उस स्वभाव रूप होना, वह उसका यथार्थ है। किंतु वस्तु यथार्थ में है, उसका स्वरूप यथार्थ है। यह तो नियम से होगा, लेकिन यह हो सकता है कि उसके ज्ञान में उसकी यथार्थता ना हो। क्या कहा? यह आत्मा यथार्थ में आत्मा है। यह आत्मा यथार्थ में आत्मा है। वास्तव में यथार्थ में इसका अस्तित्व है। लेकिन ज्ञान स्वभावी आत्मा है, तो ज्ञान स्वभावी आत्मा होने पर भी इस आत्मा के ज्ञान में अपना यथार्थ भाव नहीं है। कह कर स्वरूप यथार्थ, यथार्थ ज्ञान से
और यथार्थ ज्ञान मिटता है। क्या बोला? सम्यक ज्ञान से मिथ्या ज्ञान मिटता है। जब तथ्य सामने आते हैं, यथार्थ सामने आता है, फैक्ट सामने दिखाई देता है, तुरंत धारणा बदल जाती है। आप देखते हैं कि न्यायाधीश के सामने यदि मुकदमा किसी विपरीत दिशा में जा रहा था, क्योंकि तथ्य सामने जो आ रहे थे उनके आधार पर वह उधर जा रहा था, लेकिन जब उससे पुख्ता तथ्य सामने आते हैं, यथार्थ सामने आते हैं, तुरंत मुकदमा मोड़ ले लेता है। हाँ, वह मुकदमा, उसकी सारी स्थिति पलट जाती है। और जब न्यायाधीश के ज्ञान में यथार्थता आती है, तो तभी वह अपना निर्णय भी यथार्थ दे पाता है। इसलिए यदि हमें यथार्थता तक पहुंचना है, तो कुछ समय के लिए हमको अपने सभी पूर्वाग्रह, हठाग्रह, मताग्रह, दुराग्रह, पूर्वाग्रह, इन समस्त आग्रहों को पीछे छोड़कर गौण करके तथ्यों को जानना चाहिए। यथार्थ को समझना चाहिए। यदि पूर्वाग्रह, हठाग्रह, मताग्रह के चश्मे को लगाए रखेंगे तो यथार्थ नहीं दिख पाएगा। कहकर स्वरूप यथार्थ जगेगा। इसलिए कुछ भी बन करके जिन वचन नहीं सुनना। क्या कहा? कुछ भी बन करके जिन वचन नहीं सुनना, यहां भी बनेगा तो बनता ही रहेगा। क्या मतलब? यहां भी तूने अपने को किसी भी बंद पर्याय के सापेक्ष देखते हुए, अनुभव करते हुए उसी चश्मे को लगा करके देखा, तो यथार्थ का बोध नहीं होगा, यथार्थ स्वरूप ज्ञान में नहीं आएगा। और जब तक यथार्थ स्वरूप ज्ञान में नहीं आएगा तो तेरी धारणा पलटेगी नहीं, तेरी मिथ्या मान्यता छूटेगी नहीं, भीतर में वही वासना पड़ी रहेगी। यह इंद्रिय में, इंद्रिय के भोग मधुर हैं। यह बाहर में इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ जिनसे मुझे तृप्ति मिलती है, यह मेरे लिए इष्ट है। भीतर से ये वासना नहीं जाएगी। क्या बोला? बनके मत सुनना। यदि बनके सुना तो बनता रहेगा, यानी जन्म मरण करता रहेगा। यह बंद पर्याय मिलती रहेगी तो कुछ ना कुछ बनेगा। यदि वर्तमान में ये रोल है, मेरा स्वरूप नहीं है, रोल छूट जाएगा, स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यदि रोल को रोल नहीं समझेगा, उसे अपनी वास्तविकता समझेगा, तो फिर रोल मिलते चले जाएंगे, छूटेंगे नहीं, कभी नहीं छूटेंगे, उनका अंत नहीं आएगा। और जो स्वांगकृत भाव हैं, उन्हें अपना स्वभाव मानता रहेगा। जैसे उस समय सुखी दुखी होगा तो वास्तव में अंतर से सुखी दुखी होगा, क्योंकि उसे अपना स्वरूप मानेगा वो। लेकिन कोई भी समझदार है, वह स्वांग करता है, स्वांग करता हुआ स्वांगी सुखी दुखी होता है, होता हुआ दिखता है,
परंतु उसके भीतर में जाके यदि फोटो लिया जाए तो बिल्कुल अछूता है। क्यों? क्योंकि वहां उसे यथार्थ का ज्ञान है, वहां उसे यथार्थ का निर्णय है, वहां उसे यथार्थ का विश्वास है। दिस इज द पॉइंट। क्या बोला? बहुत बड़ी ताकत है इसमें। अरे ये तो ज्ञान है, राम कुमार को ये ज्ञान है कि मैं भिखारी नहीं, मैं राम कुमार हूं। ये भिखारी का स्वांग है, भिखारी के कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन यदि उसके भीतर में एक आशंका खड़ी हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन कपड़ों को पहनने से मैं वाकई भिखारी हो जाऊं। तो आप सोचो उसकी मनस्थिति क्या होगी। लेकिन उसे मैं राम कुमार, कैसा राम कुमार हूं, हाँ, भिखारी के कपड़े पहनने पर ही नहीं, भिखारी का स्वांग करने पर ही नहीं, भिखारी जैसे दीनता रूप परिणाम क्रिएट होने पर भी, हाँ, मैं भिखारी नहीं हो सकता क्योंकि मैं राम कुमार हूं। ये बहुत बड़ी ताकत है उसके पास, यथार्थ ज्ञान की, यथार्थ निर्णय की, यथार्थ विश्वास की। उसका विश्वास यथार्थ है क्योंकि उसे यथार्थ का ज्ञान है, यथार्थ का निर्णय है, यथार्थ का विश्वास है। यथार्थ का विश्वास ही यथार्थ विश्वास होता है। दो बातें अलग अलग हैं। यथार्थ का ज्ञान ही यथार्थ ज्ञान होता है, यथार्थ का निर्णय ही यथार्थ निर्णय होता है, और यथार्थ का विश्वास ही यथार्थ विश्वास होता है। ये दो बात अलग अलग है। एक यथार्थ है, एक ज्ञान है। जब ज्ञान में यथार्थ आता है और ज्ञान में यथार्थ आने पर अयथार्थ निकल जाता है, तब यह ज्ञान यथार्थ कहलाता है। जब यहां विश्वास में यथार्थ का जो ज्ञान यथार्थ का हुआ, ऐसा ही है, यही है, ऐसी विश्वास, ऐसी श्रद्धा या जन्म लेती है किसके प्रति? यथार्थ के प्रति। मैं हूं, मैं चैतन्य ही हूं, मैं जड़ नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं ये इंद्रियां नहीं हूं, मैं भावेंद्रियां नहीं हूं, मैं इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ नहीं हूं, मैं तो एक अखंड चैतन्य सत्ता। ये मेरा यथार्थ है। ये आंख नाक द्रव इंद्री जड़ इंद्री ये तो मैं नहीं, लेकिन इन इंद्रियों का आलम्बन लेकर के जो छायोपशमिक दशा पर ज्ञेयों के सन्मुख जाती है, वह भी मेरा स्वभाव नहीं है। मैं एक अखंड चैतन्य भाव, वही। क्या बात है। हाँ, यदि आंख के सन्मुख जाकर के रूप को देखने वाला मैं हूं, तो फिर कान के सन्मुख जाकर के शब्द को जानने वाला कौन है कि वो भी मैं हूं। तो फिर नाक के सन्मुख जाकर के गंध को जानने वाला कौन है कि वो भी मैं हूं। और रसना के सन्मुख जाकर के स्वाद लेने वाला कौन है कि वो भी मैं हूं। और यहाँ यदि कोई मच्छर काटता है तो उसके काटने का जानने वाला कौन है कि वह भी मैं हूं। और पांव में यदि कोई कांटा चुभता है तो उसकी चुभन को भी जानने वाला कौन है कि वह भी मैं हूं। तो मैं हूं। क्या बात है। और मैं सर्वांग हूं, अखंड हूं। क्या बोला? नहीं आता ये प्रतीति में, नहीं आता ये स्वरूप जानने में। क्या कठिनाई है इसमें, समझ नहीं आता। क्या कठिनाई है, कितना तो सहज और सरल है। सर्वत्र मैं ही मैं हूं और मैं केवल ज्ञान हूं।
मैं केवल जानन हार हूं, मैं केवल अनुभूति स्वरूप आत्मा ही, आत्मा ही हूं। ये बार बार ऐसा लगता है जैसे थोपी हुई बात है। अरे आत्मा ही हूं ये छोड़ दो, मैं ज्ञान स्वरूप हूं ये ले लो, मैं ज्ञान हूं ये ले लो। ये भी एक विकल्प लगता है कि हाँ है, तो ये भी विकल्प वास्तव में तो संचेतन में आता हुआ, स्वाद में आता हुआ एक स्वसंवेदन ज्ञान ही ज्ञान है। क्या कहा? आत्मज्ञान ही ज्ञान है, स्वसंवेदन ज्ञान ही ज्ञान है। और उस स्वसंवेदन ज्ञान के काल में यही हूं मैं, यह विश्वास ही सम्यक श्रद्धा है। और राग आदि विकल्प से रहित एक अनाकुल परिणमन, वही आत्मा का आचरण है। बस यही मैं हूं और यही मेरा है और यही मेरा जीवन है। ऐसा जीवंत तत्व मैं हूं। यह यथार्थ ज्ञान, यह यथार्थ बोध, यह यथार्थ निर्णय, यह यथार्थ अनुभूति, यह यथार्थ प्रतीति। हाँ, यह मेरा यथार्थ स्वरूप है। ये यथार्थ स्वरूप दर्शाने वाला यह समय सार, यह जिनवाणी माता, यह जिन धर्म, उसके दर्शाने वाले यह वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा परमेश्वर। क्या बात है, कैसी गजब बात है। और उनका स्वरूप भी यही है। क्या बोला कि हाँ, उनका स्वरूप भी यही है, मेरा स्वरूप भी यही है। उनका ही स्वरूप यही नहीं है, मेरा ही स्वरूप यही नहीं है। जीव मात्र का स्वरूप ही यही है। क्या गजब बात है। प्राणी मात्र का स्वरूप ही यही है, संसारी जीव का स्वरूप भी यही है, मुक्त जीव का स्वरूप भी यही है। स्वरूप यही है। वह इंद्रिय से रहित हो गए हैं, इसे इंद्रिय से रहित होना है। इंद्रिय से रहित कैसे होगा? क्योंकि अभी वर्तमान में इंद्रिय से भिन्न है। जो भिन्न है वही भिन्न हो सकता है। कपड़े पर लगा हुआ मैल कपड़ा नहीं है, भिन्न है। भिन्न है इसलिए भिन्न हो सकता है। लेकिन यदि कपड़े का रंग ही हो वह, तो भिन्न कैसे होगा? कपड़ा ही हो वह तो भिन्न कैसे होगा? वह कपड़ा नहीं है, कपड़े के साथ संयोग रूप में है। ठीक इसी प्रकार से यह चैतन्य आत्मा, इसका चतुष्टय भिन्न है। और यह द्रव इंद्री, ये आंख नाक शरीर, इसका चतुष्टय भिन्न है। ऐसा यथार्थ स्वरूप ज्ञान में आना चाहिए। लगता नहीं, अभी नहीं लगता तो समझ लेना मोह का नशा है अभी तेज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, कीचड़ में पड़ा हुआ, कीचड़ में पड़ा हुआ, गटर में पड़ा हुआ कोई व्यक्ति, और उसे ये लग रहा है अरे देखो तो सही, मैं तो मखमल की सेज पर पड़ा हुआ। हाँ, प्रभु, वहां कुत्ता आकर के उसके मुख को चाटता है तो उसको ऐसा लगता है कि मेरा कोई प्रिय है, वो मुझे प्यार कर रहा है, प्रेम कर रहा है। तो ये समझ लेना उसका ये लगना उसके नशा की गहनता को दर्शा रहा है। ठीक इसी प्रकार से इस चैतन्य आत्मा को
इस चैतन्य आत्मा को ये इंद्रिय में, और ये सारा इंद्रिय कहते ही द्रव इंद्रिय, भाव इंद्रिय, इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ, इनमें कितना एकत्व वर्तता है। उपयोग तदाकार, समझ लेना मोह की इतनी ही गहरता। जब धीरे धीरे नशा ढीला होता है अब ऐसे दिखता है, अरे ये मैं कहाँ हूं, समझ आ गया। अरे निद्रा में, द्रव निद्रा में सोता हुआ व्यक्ति भी महलों के स्वप्न देखता है, पड़ा हुआ जंगल में है, सड़क के किनारे पड़ा हुआ है, स्वप्न में महलों में है, तो उसको कैसा मजा आ रहा है, महलों का मजा आ रहा है। लेकिन जब तंद्रा टूटती है, निद्रा टूटती है, अब ऐसे देखता है कहाँ गए वो माए, समझ आएगा। अब यहाँ कोई ऐसा ऐसा तर्क रखता है, बात कहता है, अरे तो क्या हो गया, कुछ देर के लिए सही महलों का मजा तो लिया है उसने, क्या कहा। हाँ, वह सुख सदा ही त्याज रे पश्चात जिसके दुख भरा। क्या कहा, क्या बोला भैया, वह सुख सदा ही त्याज रे पश्चात जिसके दुख भरा। क्या कहा, थोड़ी देर उसने अपने आप में मजा ले लिया, नींद के नशे में सोता हुआ प्राणी लग रहा है मैं महल में हूं और वहां जंगल में पड़ा हुआ है। यदि उसे कोई सिंह आके ग्रास बना ले, अपना सर पाके डस दे तो क्या होगा। शिकारी तीर का निशाना बना ले तो क्या होगा। अरे भाई, यह सारा भ्रम ये तो ऐसा है जैसे अजगर के मुंह में कोई बैठा हुआ व्यक्ति लड्डू का मजा ले रहा हो। नहीं आई समझने का, वह भूल रहा है कि मैं अजगर के मुंह में बैठा हुआ। अजगर के मुंह में बैठे हुए व्यक्ति को लड्डू का मजा लेना, बोलो योग्य की अयोग्य। अरे भाई, ये लड्डू के मजा लेने का अवसर नहीं है, वहां से अपनी रक्षा करने का अवसर है। हाँ, यदि जंगल में पूरा वन जल रहा हो, पेड़ जल रहे हो, और उस पेड़ पर बैठा हुआ एक बंदर, एक पेड़ जो कि अभी सुरक्षित है, उस सुरक्षित पेड़ पर बैठा हुआ बंदर यदि जलते हुए जंगल को देख करके यह कहता है, अरे वह पेड़ जल गया, वह पेड़ जल गया, मेरा पेड़ सुरक्षित है, तो वह उसका भ्रम है, क्योंकि वह आग बहुत जल्दी अब तेरे पेड़ को भी जलाएगी। इसलिए वक्त रहते हुए सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए, अपनी सुरक्षा का प्रबंध कर लेना चाहिए। ख्याल में आ गया, वह सुख सदा ही त्याज्य रे पश्चात जिसके दुख भरा। और ये समझ में कि नहीं, वे देश, वे राष्ट्र आज इस बात को ही तो सोच रहे हैं पूरी की तरह से। यदि समय रहते हुए आज जनपद तक को सील किया जा रहा है, लेकिन समय रहते हुए यदि राष्ट्र को ही सील कर देते तो फिर किसी के लॉकडाउन की जरूरत नहीं रहती। क्या बोला, वे राष्ट्र आज सोच रहे हैं कि हम समय रहते हुए नहीं चेते। क्या बोला, तो यहां तू समय रहते हुए चेत जा। यह मोह रूपी वायरस, ये कषाय की आग में तुझे झोंके,
और तेरे क्षयोक्षम को भी इस स्थिति तक ले जाए कि यह अक्षर के अनंतवें भाग जितना रहे और निगोद में ले जाके तुझे पटक दे, असंगी पना तुझे दिला दे, विचार करने की शक्ति तेरे पास ना हो और विचार करने की शक्ति भी हो तो यथार्थ उपदेश को बताने वाले तेरे पास ना हो, यथार्थ ज्ञान तुझे ना मिले, सुनने के लिए वाणी ना मिले, समझने के लिए विचार शक्ति बुद्धि ना रहे, तब क्या करेगा? ओ अभी चेतने का काल है, प्रमाद का काल नहीं है, प्रमाद का अवसर नहीं है ये। नहीं थोड़ा सा ये काम निपटा ले, नहीं भैया, ये किसी भी काम को निपटाने का काल नहीं है, यह तो पूरी तरह से निपटने का काल है। क्या कहा? नहीं तो ये काल निपटा देगा, ये अवसर हाथ से चला जाएगा। यह कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिनवाणी मां को वंदना सतबार है। ये किसके हृदय से बार बार वंदना निकलेगी, सौ बार वंदना निकलेगी। अरे हाथ जोड़ने से वंदना ही नहीं हो जाती है, भीतर से जो उपकृत होता है उसे ही उपकारी के उपकार का बहुमान श्वास श्वास में आता है, वह भूलता नहीं है कभी। भले ही नाम लेके स्मरण ना करे, लेकिन जो उपकार उसके भीतर में हुआ है उसका आनंद लेना ही, उसका बहुमान होना ही, उसकी महिमा होना ही उपकारी के उपकार का स्मरण है। क्यों? क्योंकि वहां दुख का विस्मरण है, अयथार्थ का विस्मरण है, यथार्थ का ही स्मरण है। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे। ख्याल में आ गया? तो क्या स्मरण करें? चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये स्मरण करना है क्या? चैतन्य का स्मरण? हाँ, आत्मा की चर्चा करो, आत्मा की चर्चा सुनो, आत्मा की चर्चा पढ़ो, क्या यही चैतन्य का स्मरण है क्या? नहीं भाई। प्रतिपल प्रति क्षण अनुभव करो, महसूस करो कि यह चैतन्य कोई दूसरा नहीं, मैं हूं। तो मुझे मेरी चेतनता महसूस तो नहीं होती। हाँ, तब ये प्रश्न उठेगा, क्या कहा? कि तू महसूस नहीं करता इसलिए महसूस नहीं होती। ए भैया, क्या कहा? तू महसूस नहीं करता है इसलिए महसूस नहीं होती, अभी महसूस करे तो अभी महसूस हो। बोल, तुझे तेरे अंदर में हर्ष महसूस होता है, विषाद महसूस होता है, ये चर्चा सुनते हुए यदि उल्लास आ रहा है तो वो महसूस होता है, खुशी हो रही है महसूस होता है, अच्छा लग रहा है तो वो लग रहा है महसूस होता है, अच्छा नहीं लग रहा है समझ में नहीं आ रहा, बोझिल हो रहा है तो ये महसूस हो रहा है कि नहीं? कौन सा क्षण ऐसा है जिस क्षण इसे अपना अस्तित्व महसूस नहीं होता? होता है पर ये उसे स्वीकार नहीं करता। बोल, कौन सा समय ऐसा है जिस समय कुछ ना कुछ महसूस नहीं देता है? देता है कि नहीं? अच्छा या खराब, कैसा भी असंख्यात प्रकार के महसूस पने हो सकते हैं, लेकिन होता है कि नहीं? तो वो बिना आधार के होता है क्या? कहां होता है, किसे होता है, किसमें होता है, उसे देख। जब तेरी चेतना गे में इतनी तदाकार हो गई कि मानो मैं गे ही हूं, तो फिर गे हो गई तो ज्ञान कैसे रहेगी?
गायक कैसे होगी? क्या बोला? फिर तो वहां गे ही नाचेगा ना। क्या कह गए? हाँ, जहां से बोल रहे हैं वहां से सुनना भैया। अपेक्षा मेरे ख्याल में है, तुम अपेक्षा लगा के सुनना। हाँ, वह ब्रह्म गुलाल जब सिंह ही हो गया, वहां ब्रह्म गुलाल रहा कहां? वहां ब्रह्म गुलाल रहा कहां? क्या कह गए? तो ये बताओ, राजा के पुत्र को, राजकुमार को मारने वाला ब्रह्म गुलाल है कि सिंह है? सिंह है। क्या कहा? ब्रह्म गुलाल मार सकता है? नहीं मार सकता। लेकिन वह सिंह है। तो वह सिंह कौन है? कि वह सिंह सिंह नहीं है, ब्रह्म गुलाल है। लेकिन वह, आप कहते हो ब्रह्म गुलाल है ही नहीं, कि हाँ, जब ब्रह्म गुलाल ने अपने अस्तित्व को, अपने ब्रह्म गुलाल पने को विस्मृत कर दिया है और पूरा का पूरा अपने आप को सिंह मान लिया है, सिंह जान लिया है, सिंह ही हूं ऐसा कर लिया है, और सिंह रूप आचरण करके पूरा तदाकार हो गया है, तो वहां ब्रह्म गुलाल प्राप्त। लेकिन परमार्थ से देखें, वहां सिंह कोई नहीं है, वहां तो ब्रह्म गुलाल ही है। ख्याल में आया? हाँ, कुछ नए लोग भी सुन रहे होंगे, वो ब्रह्म गुलाल नहीं जानते, सिंह नहीं जानते। अरे एक ब्रह्म गुलाल बहरूपिया था, स्वांगी था। वो जिस स्वांग को करता था, ऐसा लगता था मानो ये असली है। राजा ने एक दिन, राजकुमार ने कहा, तुम सिंह का रूप धर के आओ, हम तुम्हारे साथ में क्रीड़ा करेंगे। बोले मैं सिंह तो बन के आ जाऊंगा, लेकिन अभयदान चाहता हूं, यदि कोई हिंसा हो जाए मुझे दंड नहीं मिलना चाहिए। राजा से कह के अभयदान दिला दिया राजकुमार ने। लेकिन जब सिंह बन के आया, इतना क्रूर सिंह बन के आया कि उसने राजकुमार का मरण कर दिया। उस क्रीड़ा में राजकुमार मर जाता है, लेकिन राजा बेबस अभयदान दे रखा था। तो राजा ने कहा, अच्छा तू ऐसा रूप धरता है कि हाँ, तो एक काम कर कि दिगंबर मुनि का रूप धर के आ। कि बोले 6 महीने का समय चाहिए। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? हाँ, अपने स्वरूप के भान निर्णय पूर्वक वास्तविक महाव्रत आ गए। दिगंबर मुनिराज का रूप धर के आया। वाह, चारों तरफ से परीक्षा ली, वह स्वांग नहीं था, वह यथार्थता थी। राजा ने कहा, हाँ पास हो गए, अब स्वांग बदलो। बोले ये वह स्वांग है जो बदला नहीं जाता। समझ में आया? उस ब्रह्म गुलाल का मैंने यह दृष्टांत रखा है। यह ज्ञान, यह गायक, यह जीव, यह चेतन, इसकी चेतना जब ज्ञेयाकार हो गई, मानो अपने आप को उसने ज्ञेय मान लिया, इंद्रिय मान लिया। मैं देखने वाला, मैं सुनने वाला, मैं सूंघने वाला, मैं चखने वाला, मैं स्पर्श करने वाला, मैं विचार करने वाला, इसके अलावा और कोई वाला है ही नहीं है। क्या बोला? देखो तो सही जरा समीप आके। हाँ, और इससे भी ज्यादा गहरता, तन्मयता देखो। क्या कहा? जब एक इंद्री के विषयभूत पदार्थ ज्ञान का गे बनते हैं, उसमें चेतना इतनी तन्मय तदाकार हो जाती है, एकत्व पूर्वक, प्रीति पूर्वक। तो वहां उस गे पदार्थ के अलावा ना तो वहां इंद्रिया रहती, ना भावेंद्री रहती, ना जीव रहता, ना चेतना रहती है। बस वही वही रूप, वही रूप, वही स्वाद, वही स्वाद,
वही शब्द, वही शब्द, वही गंध, वही गंध, वही स्पर्श, वही स्पर्श और उसका भोग। और ये कहता है हाँ मजा आ गया। चेतना नहीं रहती का मतलब वही मजा आ गया। चेतना नहीं रहती अर्थात ब्रह्म गुलाल नहीं रहता, शेर ही शेर है वहां। चेतना, चेतना नहीं रहती का अर्थ समझ लो क्या है। विवक्षा, विवक्षा को ख्याल में रख के सुनो, मैंने पहले ही बोला था। परमार्थ से देखें वहां सिंह नहीं है, वहां ब्रह्म गुलाल ही है। ऐसे परमार्थ से देखें तो यहाँ न द्रव इंद्री है, न भावेंद्री है, न इंद्री के विषयभूत पदार्थ है। यहाँ तो एक अखंड चैतन्य सत्ता ही है, उसकी चेतनता ही है, बाकी उसमें कुछ है ही नहीं। आई बात समझ में क्या नहीं आई? समझ में तो आ रही है, क्या करें। जो बहुत दिन से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, विचार रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, उनकी समझ में तो आ रही है, लेकिन अनुभव में आना चाहिए। सब क्या करें, ऐसा भाषित नहीं होता, अनुभव में नहीं आता। अरे तू भाषित करता नहीं इसलिए नहीं होता, कर तो अभी होता है। एक समय के लिए भी इंद्री की पकड़ छोड़ने को तैयार है, एक समय के लिए भी इंद्री के विषयभूत पदार्थों की पकड़ छोड़ने को तैयार है, एक समय के लिए भी ये जो तेरे भीतर में उठते हुए भाव हैं इनकी पकड़ छोड़ने को तैयार है तैयार। इनमें इतना एकत्व और ममत्व पसरा पड़ा है, स्वामित्व पसरा पड़ा है। यदि इसकी किसी भी चिंतन को, किसी भी भाव को, किसी भी विश्लेषण को यदि कोई चैलेंज देता है तो इसे ऐसा अटैक होता है मानो मुझे दिया गया। तो ये कितनी तीव्र पकड़ है इसकी। मैं ही तो बोल रहा हूं, मैं ही तो विचार कर रहा हूं, ये मेरा ही तो निर्णय है। ये तू है, एक कर्म का कार्य है, तू तो ज्ञाता भगवान। अरे तेरा ज्ञान तेरे पास, तेरा निर्णय तेरे पास। जिसको चैलेंज दिया जा रहा है, चैलेंजर वो तू नहीं, चैलेंज वो तू नहीं, और जिसको वो चैलेंज दे रहा है वो तू नहीं। फालतू में माथा काहे को फोड़ रहा है उसके साथ। जिसे अपना भान होता है, अपना ज्ञान होता है, वो अपना अनुभव करता है। चैलेंज करने वाला चैलेंज करता रहता है, लेकिन ये उससे अप्रभावित रहता है। तब ये उपचार से कहने में आता है, क्या कहा कि यह अपने को जान रहा। या बहुत अद्भुत बात है। मैं मेरे को जान रहा हूं। तुम चैलेंज कर रहे हो, ठीक है, अपने को जानता हुआ उसको भी जान लिया, लेकिन अपने को उस रूप जानता हुआ उसे जानेगा तो कषाय उत्पन्न हुए बिना नहीं रहेगी। मुझे कहा, तुम्हें कहा, तुम्हें कोई कह सकता है? जिसको वो कहता है वो तुम नहीं, और तुम्हें वो देखता है और जानता ही नहीं। क्या गजब बात है। क्या बोला? हाँ, क्या जानते हो? अपने को ज्ञान स्वभावी जानने वाला ही सबको जानता है, और जो अपने को ज्ञान स्वभावी नहीं जानता है वो किसी को कुछ नहीं जानता। जो इंद्रिय जीर्णिता नान सहावादियम मुनदियादम तम खलु जिंदियम ते भणंती जेणिच्छदा साहू। अनादि अमर्याद रूप बंद प्रिय के वश, जिसमें समस्त स्व पर का विभाग अस्त हो गया है। यह तो अनादि बंद पर्याय की बात की। अनादि काल से चल रहा जीव की जो एकत्व दशा है उसकी बात की। ऐसी शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव इंद्रियों को तो शरीर परिणाम को प्राप्त
द्रव इंद्रियों को तो यह द्रव इंद्रियां भी ये पूरा एक शरीर नहीं है। क्या बोला? यह भी पूरा एक शरीर नहीं है, ये अखंड नहीं है शरीर। हाँ, बहुत सारे उद्गल परमाणुओं का स्कंद है ये। क्या कहा? यहां से अंगुली कट जाए तो पूरा नहीं कटता। क्या कहा? यह चेतन अखंड है, इसके कुछ प्रदेश कट जाएं संभव नहीं है, संकुचित हो जाते हैं। वो अखंड है, ये शरीर अखंड नहीं है। ये तो व्यवहार की भाषा है। क्या कहा कि अंगहीन है, खंडित हो गया है, समझ गए? अंगुली, हाथ कट गया तो ये अपंग हो गया है, खंडित हो गया, ये उपचार की भाषा है। कोई द्रव खंडित नहीं होता, प्रत्येक द्रव अपने में अखंड है। ये पूरा एक पुद्गल नहीं है, ये स्कंद है। और ये ख्याल में स्कंद खंडित होता है क्योंकि वो एक नहीं है, वो खंडित ही है। क्या बोला? यह स्कंद अखंडित नहीं है, ये तो एक दिखने पर भी अनेक है, खंडित ही है ये। क्या बोला? ओ, अखंडित तो एक चैतन्य जीव, एक जीव अखंडित, एक परमाणु अखंडित, एक धर्म द्रव अखंडित, एक अधर्म द्रव अखंडित। ख्याल में आ गया? वह द्रव अपने आप में अखंडित है, लेकिन ये शरीर परिणाम को प्राप्त जो ये द्रव इंद्री है, ये अपने आप में अखंडित नहीं है। इसलिए यह कट जाए, इसका फंक्शन बंद हो जाए तो भी मेरा फंक्शन बंद होता है क्या? विचार करो। किसी को कान से सुनना बंद हो जाए, बिल्कुल बंद हो जाए, बोलो, तब देखो भीतर में उसका जानपना, अनुभवपना मिट जाता है। विचार करो, विचार नहीं करो, अनुभव करो, फील करो, महसूस करो। मिट जाता है? नहीं मिट जाता है। आंख की रोशनी बिल्कुल चली जाए, बिल्कुल चली जाए, नहीं दिखता उसे, तो भी बोलो जानपना मिट जाता है क्या? बोलो, शरीर में फालिश पड़ जाता है, गर्म ठंडे का पता नहीं चलता, तो भी जानपना मिट जाता है क्या? आत्मा खंडित है, हाथ कट जाए, बोलो, उसे ऐसा लगता है मैं खंडित हो गया? हाँ लगता है। कहां से देख के लगता है? हाथ को देख के लगता है। थोड़ी देर के लिए सोचो, एक व्यक्ति है, उसका मशीन में पैर कट गया, एक्सीडेंट में पांव कट गए, बेहोश हो गया, छिन-भिन्न हो गए, बेहोश हो गया। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन किया, पांव काट दिए, अब वो बेड पे लेटा हुआ है, चादर उड़ा दी उसको। ध्यान से सुनना बात, अब उसे होश आई, ठीक, वो पांव सुन्न है, दवा ववा लगा रखी है पूरी तरह से, होश आई, अब आंख खोली, अपने चारों तरफ सब परिवार को देखा, तो पहचानता है कि नहीं उन्हें? जानता है कि नहीं उन्हें? तसल्ली होती है, हाँ मैं बच गया, ये सब मेरे लोग खड़े हुए हैं। बातचीत करता है उनके साथ, समझ में आ रहा है? बातचीत करता है, सब कुछ करता है, कोई आकुलता नहीं है। लेकिन जब उसकी निगाह अपने पांव पर जाती है, क्या बोला? मैं अपंग हो गया। अरे कहां अपंग हो गया तू? तू पूरा का पूरा अखंड है अभी। यदि तू अपंग होता
तो पांव को देखे बिना ही तुझे अपंगता का अनुभव होना चाहिए था, लेकिन तेरा देखना, जानना, अनुभवना पूरा का पूरा है। पर तू जब अपने को देह रूप जानता है तब अपंग अनुभव करता है, और जब चैतन्य रूप जानता है तो अखंड अनुभव करता है। ये वेद ज्ञान का फल है। समझ में आया करेंगे? प्रभु, कैसे बातें हैं, अद्भुत बातें हैं। जहां अपने स्वसंवेदन ज्ञान में अपनी अखंडता का स्वसंवेदन हो, मैं पूरा, मैं कभी अधूरा होता नहीं, मैं कभी आधा होता नहीं, मैं कभी अपंग होता नहीं, मैं कभी खंडित होता नहीं, और जो खंडित होता है वो मैं नहीं। क्या कह गए? पांव कटे, मैं नहीं कटा। ये शरीर में बदलाव आया, मैं वही का वही हूं। क्या बोला? अरे, शरीर की मलिनता होने पर मुझे मलिनता का अनुभव नहीं होता, लेकिन शरीर की मलिनता को देखकर मैं मलिन हो गया, ऐसी धारणा से मलिनता का अनुभव होता। क्या कह गए? फिर से शरीर का अंग कटने पर मैं अपंग नहीं होता, शरीर का खंड होने से मैं खंडित नहीं होता, लेकिन शरीर की अपंगता को जानकर, शरीर के एकत्व पने से जब यह मुझे विकल्प उत्पन्न होता है, मेरे हाथ कट गए, पांव कट गए, तब मुझे अपंगता का अनुभव होता है। बोलो, ऐसा है कि नहीं? ख्याल में आता है कि नहीं? विचार करो। अरे, कोई व्यक्ति सो रहा है निद्रा में और किसी ने उसके यहां आकर के काला डामर पोत दिया, बड़े बड़े उसको पिंपल्स हो गए, कोई दर्द नहीं है, पेन नहीं है, कुछ नहीं है, आंख खुली, देख रहा है, सारी दुनिया को देख रहा है। कोई आकुलता है? ये कोई आकुलता नहीं। लेकिन जब दर्पण के सामने पहुंचा और वो देखा, ये क्या सींग निकल गए, ये पूरा चेहरा काला कैसे पड़ गया, ओहो, मैं ऐसा हो गया। अब ये अनुभव कहां से हो गया? ये क्या है विज्ञान? अब ये अनुभव क्यों हुआ? यदि तू ऐसा हो गया था तो वो अनुभव पहले क्यों नहीं हुआ कि मेरे ज्ञान में नहीं आया? अरे, ज्ञान में नहीं आया, ये इसका कारण नहीं है। क्या कहा? इसका कारण देह में एकत्वपना है, इसका कारण देह की प्रीति है। जिनको देह में एकत्वपना नहीं होता, जिनको देह से प्रीति नहीं होती, उनके ज्ञान में आ जाने पर भी इस शरीर में पूरे में कुष्ठ रोग है, तो भी उनको दुख और आकुलता नहीं होती। यह उदाहरण है, प्रत्यक्ष में देखो तो सही, विचार करो। वो वेद ज्ञान की बहुत बड़ी ताकत है। मैं उपयोग स्वरूप आत्मा हूं, ये देह में नहीं हूं, ये इंद्रिय में नहीं हूं। समझ में आया? ऐसी भिन्नता भाषित होती है। मेरा क्या बिगड़ा? शरीर में जो कुछ बिगाड़ हुआ है, शरीर का बिगाड़ हुआ, मेरा क्या बिगड़ा? मैं जब उसके सन्मुख होकर उसे अपने रूप जानूं, तब मुझे मेरा बिगाड़ दिखता है। और यदि मैं उसके सन्मुख होकर के उसको अपने रूप ना जानूं तो मुझे मेरा बिगाड़ नहीं दिखता है। तो फिर मैं उसके सन्मुख होकर उसे अपने रूप क्यों जानूं? जिसके और जिस रूप जानने से, जिसके और जिस रूप जानने से मुझे मेरा बिगाड़ दिखता है, मुझे क्या जरूरत उसके उस रूप जानने की? क्या बोला? कुछ समझ में आता है कि नहीं? फिर मैं मेरे को मुझ रूप ही जानूं। और किस रूप जानूं
कि शुभाशुभ भाव रूप परिणमता हुआ भी उसके स्वभाव रूप परिणमता। क्या कहा, इंद्रिय के साथ में क्षेत्रावगाह होने पर भी इंद्रिय के स्वरूप नहीं हो जाता है, मैं तो ज्ञान स्वरूप ही रहता। जब देख तब, जब देख तब, जितना देख उतना, कि अनंते काल, कि हाँ अनंते काल अमर्याद है। यहां अमर्याद बंध रूप पर्याय के आहा वश, क्या बोला शब्द, क्या कहते हैं, अनादि अमर्याद रूप बंध पर्याय के वश। और यहां कहते हैं अनादि अनंत अमर्याद रूप चैतन्य स्वभाव के समीप जाके देख। क्या बोला, अनादि अमर्याद चैतन्य स्वभाव के समीप जाके देख। कितना देखूं, कोई मर्यादा कि अमर्याद। प्रभु, तू है मर्याद, तेरी ज्ञान शक्ति है मर्याद, और सुन उसका ज्ञान स्वभाव है मर्याद, और तू अमर्याद। और अपने को अपने रूप जानने देखने पर, अपने को अपने रूप जानने देखने पर यथार्थ ज्ञान यथार्थ समझ पूर्वक आहा अपने एक ज्ञाता भाव रूप परिणाम परिणमित होने पर जो यह सुख शांति आनंद प्रकटता है, यह भी अमर्याद है। क्या बोला, समझ में आया? सब कुछ अमर्याद है। अमर्याद अमर्याद ही होता है। क्या कह गए, अमर्याद अमर्याद ही होता है। उसकी मर्यादा क्या होगी, वो है ही अमर्याद। कि साहब वो पर्याय की तो मर्यादा है ना, पर्याय तो एक समय की है ना। हाँ, पर्याय एक समय की है, तो पर वो पर्याय की मर्यादा है। मैं पर्याय नहीं हूं, मैं त्रिकाली हूं। क्या बोला, मैं जानन नहीं हूं, मैं जाननहार हूं। देखो अभी कौन मना करता है कि तुम जानन हो कि जाननहार हो? देखो अभी कौन मना करता है, बोलो। आंख से रूप को किसने जाना था? मैंने जाना था। कान से शब्द को किसने जाना? मैंने जाना। खुशबू को घ्राण से किसने जाना? कि मैंने जाना। ये रस को जीभ से किसने जाना? कि मैंने जाना। बोलो, जीव ने जाना कि मैंने जाना? करो अनुभव अभी इसी समय, करो अभी अनुभव। और सुन, तेरे भीतर में जो ये विचार उत्पन्न हुए हैं, इष्टानिष्ट के विकल्प उत्पन्न हुए हैं, उन विकल्पों के उत्पत्ति पर जो तेरे को आकुलता का अनुभव हुआ है, उस आकुलता को किसने जाना है? कि मैंने जाना है। तो बोल, तू है कि वो आकुलता तू है, वो विचार तू है, वो नाक तू है, वो गंध तू है, वो रूप तू है, वो चक्षु तू है? कौन तू है? कि मैं हूं। मैं आंख नहीं, मैं कान नहीं, मैं रूप नहीं, मैं रस नहीं, मैं गंध नहीं, मैं आकुलता नहीं, मैं निराकुलता नहीं, मैं तो केवल ज्ञान। क्या कह गए, ध्यान देना। यह दुख तो मैं नहीं, पर यह सुख भी मैं नहीं। क्या कह रहे हो? सोच के बोलो। कि हाँ, सोच के बोल रहे हैं। क्या कह गए, दुख तो मैं नहीं, पर सुख भी मैं नहीं, आकुलता तो मैं नहीं, या निराकुलता भी मैं नहीं। तो फिर आप तो कहते हो कि निराकुलता सच्चा सुख है। कि हाँ, कहते हैं निराकुलता सच्चा सुख है। कि कौन सी निराकुलता, कौन सा सुख, अभी बताएंगे। क्या कह गए, कार्य अपने अनुसार नहीं परिणमा, आकुलता यह दुख, और कार्य अपने अनुसार परिणमा यह निराकुलता, यह सुख, ये दो ही मैं नहीं। तो मैं कौन और वह सुख कौन, वह निराकुलता कौन?
वह निराकुलता कैसी, वह सुख कैसा, कैसा वो सुख, प्रश्न होता है। फिर नहीं आएगा प्रश्न कि सुनो भाई, ये आंख तो मैं नहीं, ये नाक तो मैं नहीं, ये कान तो मैं नहीं, ये जीव तो मैं नहीं, मैं करो महसूस, मैं हूं कि नहीं। बिल्कुल न्यारे पड़े हैं सारे के सारे। क्यों कि रूप को किसने जाना, मैंने जाना। आंख ने जाना कि मैंने, महसूस करो अभी। मैंने जाना कि आत्मा ने जाना कि मैंने जाना। मैंने जाना कि ज्ञान ने जाना कि मैंने जाना। ये विश्वास है, ये प्रत्यक्ष है। और जब हम कहते हैं आत्मा ने जाना, तो ऐसा लगता है जैसे थोपी हुई बात हो। ज्ञान ने जाना तो ऐसा लगता है कि ये थोपी हुई बात हो। अरे प्रत्यक्ष कहो ना, मैंने जाना है। क्या कहा, क्यों पढ़ाते हो कि ज्ञान ने जाना है? अरे सुन, ये जो जानने वाला है, ये जो जानना है, इसको ज्ञान कहते हैं। अच्छा, ओ, सुन, ये जो जानने वाला है, जिसमें जानना होता है, उसे आत्मा कहते हैं। अच्छा, आई समझ में क्या नहीं? ये प्रभु क्या कहा, बोल। मैं मनुष्य कि मैं? अरे जिसकी ऐसी दो आंख होती है, नाक होती है, कान होते हैं, हाथ होते हैं, पांव होते हैं, जो पांव से चलता है, चार पैर से ऐसे नहीं चलता है, समझ में आ गया, उसे मनुष्य कहते हैं। अच्छा, तो मैं मनुष्य हूं, कुछ समझ में आ रही है बात? अब उस मनुष्य पने में ये दिखाई देता है। अब जब जब मनुष्य की बात आती है, मेरी बात है, ऐसे ही जब तक मुझे आत्मा कहते हैं, एंगल समझिए, ये बहुत बारीक बात है। यहां से जब तक आत्मपना नहीं आएगा, मुझे आत्मा कहते हैं। क्या कहा, एक ये एंगल है, और दूसरा कौन सा है, मैं आत्मा हूं। दूसरा ये एंगल है, मैं आत्मा हूं, ये कहने में मुझे कृत्रिमता दिखती है। क्या कहा, शायद गलत बोल गया हूं। हाँ, मैं आत्मा हूं, यानी मैं अपने को आत्मा मानूं, इसमें मुझे कृत्रिमता लगती है। मुझे आत्मा कहा जाता है, भगवान ने मुझे आत्मा कहा है, मैं आत्मा हूं, मुझे आत्मा कहा जा रहा है। इसमें यथार्थता दी। ख्याल में आया कि नहीं आया? यह पुद्गल परमाणु का जो स्कंद है, ये आंख, ये द्रव इंद्री पुद्गल परमाणु का स्कंद, ये आंख है। लेकिन उस रूप को इसके आलंबन से देखने पर जो भीतर उसके रूप का जानना हुआ, वो ज्ञान का कार्य है। बोलो, अब थोड़ा सा बारीक करके उपयोग समझने की चेष्टा करें कि दिखना अलग है और जानना अलग है। या देखने का मतलब दर्शन गुण नहीं लेना, समझ में आया ना? क्योंकि दर्शन सामान्य चक्षु अचक्षु दोनों में होता है। आंख का मतलब आंख से होने वाला चक्षु दर्शन, बाकी के इंद्रिय से होने वाला अचक्षु दर्शन। ओके, यहां जैसे अपन जीभ पर रसगुल्ला रखे तो उसका सामान्य प्रतिभास होता है, वह दर्शन है, अचक्षु दर्शन है। आंख से पहले सामान्य प्रतिभास होता है तो चक्षु दर्शन है, फिर विशेष जानना होता है। ख्याल में आ गया? तो यहां पर ध्यान देना, महसूस करना। अभी एक बात आई, क्रम क्रम से चलेंगे, टेंशन नहीं, थोड़ा थोड़ा। हाँ, पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन, सैलेंटिंग लाइन, फिर कर्व, फिर ए बनाएंगे, फिर बी बनाएंगे, फिर सी बनाएंगे। क्रम से चलेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है ना? लेकिन
ध्यान देना, ये जैसे ऊपर लिखा हुआ है ये सुंदर लेख, ये जैसे मुनीश्वर फटाफट लिखते हैं ऐसे ही तैयार हो जाएंगे। विधि यही है। चर्चा आई थी ना वेद ज्ञान की प्रवीणता से, इधर दबाया इधर दबाया इधर दबाया इधर दबाया, टेंशन की कोई बात नहीं है। अभी हाथ में पहले तीर पकड़ाएंगे, धनुष पकड़ाएंगे, इसे धनुष कहते हैं, इसे तीर कहते हैं, ऐसे पकड़ा जाता है, वो ऐसे करता है, नहीं नहीं ऐसे पकड़ा। बच्चे को भी पहले पेंसिल पकड़ने की विधि सिखाई जाती है। एक दिन में कोई धनुर्धारी नहीं बन जाता। समय चाहिए, समर्पण चाहिए, निष्ठा चाहिए, विनय चाहिए, बहुमान चाहिए, लगन चाहिए, एकाग्रता चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, उत्साह चाहिए, अभ्यास चाहिए। इनके बिना कोई कार्य की सिद्धि नहीं होती। आत्मविश्वास चाहिए, बिना आत्मविश्वास के कार्य की सिद्धि नहीं। उसको ये मेरे से हो पाएगा कि नहीं, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? जब ये कर रहे हैं तो मेरे से क्यों नहीं होगा? ये कर सकते तो मेरे से क्यों नहीं हो सकता है? समझ में आया? बहुत बड़ी ताकत है इस विश्वास के भीतर। हाँ। राजेश, याद है गिरनार के चौथे पहाड़ की यात्रा संजय? हैं? यदि उसकी वीडियो बन जाती तो आज लोगों को बड़ा अचंभा होता, कैसे हुई थी वो यात्रा, बरसात में, तूफान में, आंधी में, किसके बल पे हुई थी? अपनी सामर्थ्य, शक्ति और आत्मविश्वास के बल पर। ये व्यक्ति ऊपर जाकर के, यह व्यक्ति यदि ऊपर जाकर के भगवान का दर्शन करके सुरक्षित नीचे आ गया, फिर हम क्यों नहीं जाके आ सकते? और बोलो, जहां शंका नहीं थी, लगन थी, भावना थी, निष्ठा थी, सजगता थी, एकाग्रता थी, बोलो सारे गुण आ गए थे कि नहीं आ गए थे? हैं? उस शक्ति की व्यक्ति भी आ गई थी कि नहीं आ गई थी? बोलो, हैं? कितनी पेनी निगाह हो गई थी? क्या दिख रहे थे? बस चट्टान, अपनी पोजीशन। और बोलो खाली यही था, लगन नहीं थी, निष्ठा नहीं थी, एकाग्रता नहीं थी, सजगता नहीं थी, भावना नहीं थी, भगवान नहीं थे वहां। बोलो, और आत्मविश्वास नहीं था। एक गुण में सारे गुण व्याप्ते। हाँ, कथन में भेद है, वस्तु अभेद है। ख्याल में आया कि नहीं आया? जब ये जाके आ सकते तो मैं क्यों नहीं? जब मेरे जैसा आत्मा परमात्मा हो सकता तो मैं क्यों नहीं? क्या बोला? जब यह भील, ये भील एकलव्य जब ऐसा धनुष में निपुण हो सकता है तो मैं क्यों नहीं? लेकिन एकदम कैसे हो जाएगा? बोलो, एक पूर्वा भील महावीर बन सकता है तो हम क्यों नहीं? क्या विचार करो। एक सिंह को सम्यक दर्शन हो सकता है तो हमें क्यों नहीं? विचार करो। हाँ, ये जैन दर्शन कैसा गजब, यहां पर इतना जबरदस्त स्वरूप दिखा दिया है, अन्यत्र कहीं नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर चंडाल सम्यक दृष्टि हो सकता है, यहाँ पर चारों वर्ण के किसी भी जाति संप्रदाय का मनुष्य ही नहीं केवल सम्यक दृष्टि हो सकता, यहाँ पर तो पशु और पक्षी भी सम्यक प्राप्त करते। क्या बोला? वह भी अनुव्रत धारण कर सकते हैं। ख्याल में आया है? ये भैया क्या कह गए? ओ
कैन आई डू इट? यस, आई कैन डू इट। क्यों? कि जिसने ये काम किया है वो भी मेरे जैसा है, मैं भी उसके जैसा हूं। तो कहां से देखा? ये अनादि बंद पर्यायों के संबंध से रहित होकर के वहां से देखा जहां सामान्यपना, समता है, समरूपता है, एक है। जीव 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 जीव, मैं, केवल मैं और जानने वाला, अनुभूति स्वरूप, बाकी कुछ नहीं। ये सब, ये देखो तो सही, ये देखो तो सही, ये खाज लगी है ना, उसे तो नहीं लगी है कि सोन खाज खाज में है, मैं में हूं, मैं अपने को मैं पने से देख रहा हूं, खाज से नहीं। खाज का ज्ञान हुआ है, ज्ञान मेरा गुण है, ज्ञान मेरा स्वभाव। उसको खाज नहीं लगी है, वह ज्ञान उसका गुण है, उसका ज्ञान जान रहा है कि मुझे खाज नहीं, इन्हें खाज लगी है, ये खुजा रहे हैं और मैं नहीं खुजा रहा। वाह! तो फिर खाज लगे और खुजाए तो फिर ये क्या है? ये आत्मा का आचरण है? नहीं, आत्मा का आचरण नहीं है। यदि आत्मा अपने को ज्ञान स्वरूप देखता, चेतना अपने को चैतन्य रूप देख रही होती, चेतना इंद्री और भावेंद्री और इंद्री के विषयभूत पदार्थ, एक ये बना ना, इरिटेशन हुई ये इसके सन्मुख ना होती और अपने स्वरूप के सन्मुख होकर के चेत रही होती, तो वहां ना तो स्किन दिखती, ना खास दिखती, और फिर वो दिखने पर उठने वाला विकल्प नहीं होता, विकल्प नहीं दिखता, खाज नहीं खुजती, वहां तो केवल। हाँ, लेकिन उसका आरंभ कहां से होगा? व्यक्ति कहां खड़ा हुआ है अभी? वो व्यक्ति इंद्रिय पे खड़ा हुआ है, वह व्यक्ति वो इंद्रिय ज्ञान में खड़ा हुआ है, वह व्यक्ति वो इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ में खड़ा हुआ है। उसको वहीं से लौटा कर यहाँ लाना है, वेद ज्ञान यहाँ से कराना भाई। जब कोई मार्ग भटक जाता है, रास्ता भटक जाता है, आप उसे समझाने की चेष्टा करते हैं, उसकी समझ में नहीं आता, तो फिर आप हार के पूछते हो, अच्छा ये बताओ आप कहाँ खड़े हुए? तो पता नहीं मैं कहा। अच्छा आसपास बोलो, वहां देखो कोई कोई दुकान दिख रही है आपको, कोई बोर्ड लगा हुआ है? नहीं। हाँ साहब वो लिखा है, ये लिखा है, हाँ ठीक है हम समझ गए तुम कहाँ खड़े हो। अब आप बताते हैं कि देखो उसकी तरफ मुंह करो, अपने लेफ्ट हैंड की तरफ देखो, फिर उधर से देखो, फिर ऐसे देखो, वहां से आप रास्ता समझा देते हैं, उसका ग्राफ बना देते हैं, नक्शा खींच देते हैं, और वो उस मार्ग पे चल के आपके पास तक पहुंच जाता है। ऐसा है या नहीं? तो आचार्य भगवंतों ने भी इंद्रिय से भेद ज्ञान क्यों कराया? पहले इंद्रियों को जीतने की बात क्यों की? जो इंद्रिय जिनिता, इसलिए कि यह चेतना अनादिकाल से, यह जो द्रव इंद्री है, ये द्रव इंद्री में खड़ा हुआ है, ये भावेंद्री में खड़ा हुआ है, यह इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ में खड़ा हुआ है, यह इस रूप अपने को अनुभव करता है, जबकि इससे अत्यंत भिन्न है। यह ज्ञान स्वरूप है, यह इंद्रिय स्वरूप नहीं है, लेकिन नहीं होने पर भी इसे लग रहा है। यह लगना मिथ्या दर्शन है, ऐसा जानना मिथ्या ज्ञान है, और अपने को इंद्रिय रूप जानकर, मानकर, मैं देखने वाला, मैं सूंघने वाला, मैं स्वाद लेने वाला, मैं सुनने वाला, और मैं स्पर्शन करने वाला, और फिर उनके विषयों में ये अच्छा, ये खराब, इसे लगाओ, इसे हटाओ, इसे जुटाओ, इसे हाउ टू मैनेज इट, हाउ टू अचीव इट, हाउ टू एंजॉय इट, इसी में जो समग्र चेतना लगी हुई है, यह आत्मा का आचरण नहीं है, ये अनात्मा का आचरण है। अनात्मा का आचरण है कि हाँ ये अनात्मा का आचरण है, क्योंकि उस वक्त आत्मा आत्मा नहीं, अनात्मा बन गया है। उस वक्त ब्रह्म गुलाल नहीं, शेर बन गया है, मारने वाला शेर है, ब्रह्म गुलाल नहीं।
ऐसे ही इंद्रिय के विषयभूत पदार्थों को भोगने वाला आत्मा नहीं इंद्रिय है, वह आत्मा नहीं अनात्मा है। ये भी एक विवक्षा समझने लायक है। उसको यहां से आत्मा दिखाना है, आत्मा बनाना है। समझ में आया कि सब क्या बनाना है? वो तो बना बनाया है। सोन, अगर तैने उसको ये बात सेट कर दी कि तू तो बना बनाया आत्मा है, तुझे बनना नहीं है, तू तो है, और उसने ये बात आत्मा बनने से पहले मान ली, इंद्रिय रूप इंद्रियों में बैठे बैठे मान ली, तो बहुत बड़ी तकलीफ हो जाएगी। क्या तकलीफ हो जाएगी कि वह ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। क्या मतलब कि हाँ, मतलब सही है ये, इंद्रिय से भेद ज्ञान होगा नहीं, अपने स्वरूप में आएगा नहीं, आत्मा का आचरण होगा नहीं, दुख मिटेगा नहीं, आकुलता मिटेगी नहीं, सच्चे सुख की प्राप्ति होगी नहीं। तो फिर नहीं बताना उसे कि हाँ बताना, लेकिन यथार्थ विधि से बताना। और ये भी देख लेना कि जो तुम बता रहे हो वह उसको ख्याल में आ रहा है कि नहीं, वो उसका आशय समझ रहा है कि नहीं, और आशय समझ करके वहां से हट रहा है कि नहीं, और तुम्हारी तरफ पहुंच रहा है कि नहीं। पूछते रहने ना कि भैया कहाँ हो, पहुंच गए, अब कहाँ पहुंच गए? कि बोले साहब अब मैं वहां पहुंच गया। बोल देख बता जरा वहां पर क्या दिखाई दे रहा है तुझे आसपास? कि बोले हाँ हाँ ठीक है। और अगर आपको वो बताए कि यहाँ तो मुझे फला वस्तु दिखाई दे रही है, फला दुकान दिखाई दे रही है, फला बिल्डिंग दिखाई दे रही, अरे 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 तुम गलत गलत मुड़ गए, गलत मुड़ गए। ओ नहीं नहीं नहीं, आई समझ में? इस विधि से आप उसे मंजिल तक पहुंचाने में निमित्त बनेंगे। खाली कह देने मात्र से काम नहीं हो पाएगा भाई। और ऐसे यहाँ भी समझ लेना, खाली सुनने मात्र से काम नहीं हो जाएगा, और कुछ तो भी सुन के समझने से काम नहीं हो जाएगा, और कुछ तो भी सुन के और कुछ तो भी समझ के कुछ तो भी करने से काम नहीं हो जाएगा। यथार्थ के ज्ञान से, जब ज्ञान यथार्थ हो, यथार्थ की श्रद्धा से जब विश्वास यथार्थ हो, और तदनुकूल जब आचरण यथार्थ हो, तब हमें मंजिल की प्राप्ति होती है। यही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, यही भेद विज्ञान का फल है। ओम नमः सिद्धि।